हेलो गाइज, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने चैप्टर सेकंड का पार्ट सेकंड किया था। चैप्टर सेकंड के पार्ट सेकंड में मैंने आपको फूड और इट्स कंपोनेंट के बारे में पढ़ाया था। कुछ एक दो कंपोनेंट्स पढ़े थे हमने, और हमने वाइटामिन्स के बारे में पढ़ा था। वाइटामिन्स का रोल क्या है, फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, और उनके डिफिशियंसी के कारण कौन कौन से डिजीज हमारे बॉडी में होते हैं। सो आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे टॉपिक्स आज के डिस्कशन के। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, उसका इम्पोर्टेंस क्या है मिनरल्स का। वाटर पढ़ेंगे, जो एक जरूरी कंपोनेंट है फूड, वाटर फूड का। रफेज के बारे में पढ़ेंगे, रफेज में डाइटरी फाइबर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और मिनरल्स की डिफिशियंसी के बारे में देखेंगे। मिनरल्स के कारण कौन कौन सी डिफिशियंसी होती है, और डिफिशियंसी के कारण जो भी डिजीज होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बैलेंस डाइट में देखेंगे बैलेंस डाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस, और इसमें पढ़ेंगे हम ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी मतलब ओवरवेट की कंडीशन होती है जो। चलिए करते हैं आज का लेक्चर शुरू। मिनरल्स मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत इसेंशियल पार्ट प्ले करते हैं। नीडेड आवर नीडेड बाय आवर बॉडी आर सोडियम पोटेशियम, जो भी सोडियम हो गया जैसे मिनरल, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये सभी हैं हमारे मिनरल्स, जो कि हम डेली कंज्यूम करते हैं। बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में हमें जरूरत होती है इनकी हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। इनके फंक्शंस और सोर्सेज क्या हैं वो देखेंगे आगे। मेनली हमारे चार जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में मिनरल्स, वो है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। कैल्शियम का सोर्स है मिल्क और उसके प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी। मिल्क से हमें मिलता है कैल्शियम, जो हम आमतौर पर सुनते भी हैं कि अगर मिल्क हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगा, जो क्या करती है, बोन की वीकनेस आ जाती है और टीथ भी हमारे डिफॉर्म हो जाते हैं। इसका फंक्शन क्या है, टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। हमारी बॉडी में हेल्दी बोन्स का फॉर्मेशन हो सके और टीथ का, ये इसके फंक्शंस हैं। फास्फोरस हमें किससे मिलता है, मिल्क, सीरियल्स, पल्सेज, फिश और मीट से। इसका मेन फंक्शन हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का फंक्शन है सिमिलर है, और फास्फोरस का कैल्शियम और फास्फोरस का जो भी फंक्शन है वो दोनों लगभग सिमिलर हैं, क्योंकि फास्फोरस भी ग्रोथ ऑफ बोन्स में और टीथ में हेल्प करता है, ऐसे ही हमारा कैल्शियम है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, जैसे स्पिनच, पालक है जो मेन सोर्स है आयरन का, और अदर ग्रीन वेजिटेबल से भी हमें आयरन मिलता है। नट्स और जैगरी से भी हमें क्या मिलता है, आयरन। आयरन जो है क्या करता है हमारी बॉडी में, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है हमारे ब्लड में। अगर ब्लड में किसी भी कारण से आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में, ब्लड में कमी आ जाएगी, और उसके कारण जो डिफिशियंसी कोज होती है उसे हम कहते हैं एनीमिया। नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन का सोर्स है फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, सी फूड है, आयोडाइज्ड साल्ट। आयोडाइज्ड साल्ट है वो मेनली हम डेली यूज करते हैं, डेली यूज में करते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, इट्स डिफिशियंसी कोज गोइटर। क्या करता है, फंक्शन क्या है इसके, थायराइड ग्लैंड की जो प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है, और जो हमारे डिफिशियंसी अगर इसकी आ जाती है तो कौन सा डिजीज होता है, गोइटर। ये आगे हम पढ़ेंगे। ये थे आपके
सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ मिनरल्स। नेक्स्ट जो है वाटर के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी वेट है उसमें जो 70% है, 70% क्या है, वाटर प्रेजेंट है। मतलब हमारी बॉडी का जो टोटल वेट है उसमें 70% वेट है वो है वाटर का। तो वाटर हमारी बॉडी में इसेंशियल रोल प्ले करता है और इम्पोर्टेंट फंक्शन प्ले करता है हमारी बॉडी में। सो एक एक करके देखेंगे क्यों क्यों जरूरी है। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। वाटर जो है, जो भी हमारी बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में सेल्स में जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी प्रोसेस होता है, उसमें हेल्प करता है वाटर। नेक्स्ट जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करता है, वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में। ब्लड कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ दिस ब्लड इज एबल टू सर्कुलेट। ब्लड जो है, ब्लड में भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है वाटर। इसी के कारण जो ब्लड है इजीली सर्कुलेट कर पाता है हमारी आर्टरीज और वेन्स में। और अगर ये सर्कुलेट कर पाएगा तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा तो इन सभी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छा होगा हमारी पूरी बॉडी में। नेक्स्ट जो है वाटर हेल्प इन मेंटेनिंग ए यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है। जब आपने देखा होगा कि इन समर्स आवर बॉडी प्रोड्यूस स्वेट। आपने देखा होगा समर में बहुत ज्यादा हीट होती है, इतनी ज्यादा हीट होती है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स जो स्किन में स्वेट ग्लैंड्स हैं, वो ओपन हो जाते हैं और क्या करते हैं, क्या होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर शुरू हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब बॉडी में स्किन से इवेपोरेशन होगी वाटर की तो क्या होगा, वो क्या करेगा, हेल्प टू कीप द बॉडी कूल। हमारी बॉडी को वो कूल रखने में, मतलब ठंडा रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट जो है वो है रफेज। रफेज के बारे में आपने सुना होगा, रफेज क्या होता है, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड whole grains contain a large amount of cellulose that can't be digested by our body। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और हमारा होल ग्रेन्स होते हैं, उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट होता है जो कि हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। लेकिन जो जो इसमें इनमें होता है सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर, उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर कंस्टिट्यूट द रफेज। इसी में हमारा प्रेजेंट होता है रफेज। इसमें होता है रफेज, इसमें होता है सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर। इसी को हम बोलते हैं रफेज। रफेज हेल्प्स इन बॉल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। सो जो रफेज है हमारा डाइजेशन में भी हेल्प करता है और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। सो ये था आपका रफेज। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे मिनरल डिफिशियंसीज के बारे में। मिनरल डिफिशियंसी में पहली डिफिशियंसी है कैल्शियम के कारण जो डिफिशियंसी होती है। कैल्शियम के कारण जो भी डिफिशियंसी होती है वो मेनली चिल्ड्रंस में और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स में मिलती है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। कैल्शियम क्या हेल्प करता है हमारी बोन और टीथ फॉर्मेशन में। ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी बोन बिकम वीक एंड फ्रेजाइल।
अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है बॉडी में किसी भी वजह से, तो बोन्स आपकी वीक, कमजोर और फ्रेजाइल मतलब नाजुक हो जाएंगे, मतलब इजीली आपकी बोन में फ्रैक्चर भी हो सकता है, मतलब। और अगर ज्यादा वेट आप उठाओगे तो उनके डिफॉर्मेशन या फ्रैक्चर जैसी भी कंडीशन आ सकती है। ए लार्ज अमाउंट, about 94% of calcium is used for development of bones and teeth in our body. So जो हमारी बॉडी में जो बोन्स और टीथ का फॉर्मेशन होता है उसमें लगभग 94% कैल्शियम की जरूरत होती है। कितनी? 94%। ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स आल्सो यूज इन स्मॉल क्वांटिटी। जो ब्लड है और मसल्स हैं और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी कैल्शियम को यूज करता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में। इसके कारण और भी, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स फॉल्टी एंड क्रैम्पी पेन्स में भी फेल्ट। हमारी बॉडी में और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हमारा हार्ट बीट में प्रॉब्लम आती है कुछ, और हमारी बॉडी में पेन की फीलनेस आती है, मतलब पेन फील होता है हमारी बॉडी में। टूथ डिके एंड जनरल इरिटेबिलिटी। जो हमारा जो हमारे दांत होते हैं वो भी डिके मतलब खराब होना शुरू हो जाते हैं, और इरिटेबिलिटी मतलब जैसे जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं, मतलब टूथ डिके और इरिटेबिलिटी जैसे सिम्टम आने लगते हैं। सो ये थी हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी। नेक्स्ट है फॉस्फोरस की डिफिशियंसी। फॉस्फोरस और कैल्शियम का रोल है जो दोनों का लगभग लगभग सिमिलर है हमारी बॉडी में। phosphorus along with calcium is needed for phosphorus along with calcium is needed for proper development of nerve cell, bones and teeth। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉस्फोरस और कैल्शियम का जो रोल है हमारी बॉडी में बिल्कुल सिमिलर सा है, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस है। ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल हैं जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, नर्व सेल मेनली, और बोन्स और टीथ की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज आल्सो इसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर हमारी बॉडी में फॉस्फोरस की कमी होगी तो उससे क्या है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कमी आएगी इनके डाइजेशन में। लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ एंड जनरल वीकनेस अकर ड्यू टू आयरन एंड फॉस्फोरस डिफिशियंसी। जो अगर हमारी बॉडी में इसकी कमी आ जाती है फॉस्फोरस की, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारा वजन घटने लगता है, रिटार्टेड ग्रोथ, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती, और जनरल वीकनेस, जो हम वीकनेस फील करने लगते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है आयरन डिफिशियंसी। आयरन का जो मेन सोर्स है मैंने आपको बताया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आयरन इज इसेंशियल एलिमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल्स में होता है, जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन में काम करता है। जैसे ये आपका यहाँ पे ये सेल है, ये आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल। इसमें क्या मिलता है आपका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका इसमें मिलता है। अगर आपकी बॉडी में किसी भी कारण से आयरन की कमी आ जाती है तो आपका हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कम हो जाता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है उनमें ऑक्सीजन का लेवल है, O2 का लेवल, वो कम होने लगता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। एन inadequate intake of iron leads to condition called anemia। उसी कंडीशन को हम कहते हैं एनीमिया। जो एनीमिया पर्सन होगा वो अपीयर्स पेल एंड वीक, मतलब उसमें पीलापन और वीकनेस दिखाई देने लग जाएगी उसकी बॉडी में, और उसकी बॉडी कंटिन्यूसली टायर्डनेस फील करेगी।
सो ये थे आपके आयरन की डिफिशियंसी। इसमें क्या वाइटनिंग ऑफ नेल्स भी होती है और स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट भी शुरू हो जाती है। हमारे हाथों के जो नेल्स है, नाखून है, उनमें क्या वाइट कलरेशन हो जाती है, इसके कारण वाइटनिंग आनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट जो है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी में क्या होता है, गोइटर होता है हमारा एक, गोइटर इज एन आयोडीन deficiency disease which is widespread in many parts of country। आयोडीन की जो कमी है उसके कारण में जो हमारी कंट्री में डिजीज होता है वो है गोइटर। आयोडीन इज नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ हार्मोन कॉल्ड थायरोक्सिन। अगर हमारी बॉडी में अच्छी मात्रा में आयोडीन हम कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, उससे सिंथेसिस होगा, मतलब कौन सा हार्मोन बनेगा, थायरोक्सिन, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉयड ग्लैंड। मतलब अगर हम अच्छे से कंज्यूम करेंगे आयोडीन को तो हमारे थायरॉयड ग्लैंड है जो, वो काम भी अच्छे से करेगा। ए पर्सन विद गोइटर, अगर किसी पर्सन के अगर ये बीमारी आ जाती है, सो शोज स्वेलिंग इन नेक, जो नेक रीजन है, जैसे यहाँ पे फोटो में देखिए आप, अगर किसी भी बंदे में, अगर किसी भी आदमी में ये बीमारी आ जाती है गोइटर, तो उसका जो नेक है, नेक में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, स्वेलिंग इन नेक। मेनली जो ये होता है, ये डिजीज ये फीटल स्टेज में ही आ जाता है। फीटल स्टेज मतलब प्रेगनेंसी डेज में ही आ जाते हैं मदर के। इससे क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ आती है और आपकी मेंटल रिटार्डेशन होती है, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों रिटार्डेशन आती है। मेंटली मतलब आपके ब्रेन सेल्स और आपका नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, और जिसके कारण और सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे आपका बाद में फिजिकल बॉडी पर भी असर होता है। इट इज नॉट प्रिवेलेंट among the people of coastal areas as they get iodine from the seafood they eat। कोस्टल एरियाज जैसे डायग्राम में समझे, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, जैसे ये आपका इंडिया है, ये इंडिया लगा लीजिए, इसके चारों तरफ सी रीजन है ना, और सी रीजन के साइड में जो भी सी रीजन वाला एरिया होता है उसे हम कहते हैं कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरिया जो होता है वो सी के नजदीक है। अब हमें पता है सी में क्या होता है, अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है सोल्ट, जिसमें आयोडीन होता है। तो जो कोस्टल एरियाज में जो हमारे पीपल रहते हैं, जो भी आदमी रहते हैं, उनमें ये आयोडीन की डिफिशियंसी बहुत कम नजर आती है। इसमें ज्यादा नजर आती है डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेनियस रीजन, जो पहाड़ी इलाके हैं जिसमें जिसकी सोयल वेयर दी सोयल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन, जहाँ सोयल हमारी मिट्टी है और पानी है, वहाँ का आयोडीन इतना नहीं होता वहाँ पे। जो भी माउंटेन के इलाके हैं, जो भी पहाड़ी इलाके हैं, उनमें क्या होता है, जो हमारी सोइल है और हमारा जो वाटर है उसमें आयोडीन की बहुत कमी होती है। इसी कारण वहाँ ऐसी डिफिशियंसी बहुत कॉमन मिलती है हमें देखने में। वन ऑफ द वेल टेस्टेड अप्रोच टू कंट्रोल द आयोडीन, जो सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको आयोडीन की डिफिशियंसी को प्रिवेंट करना है, मतलब रोकना है, उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने खाने में आयोडाइज्ड साल्ट का यूज करें। सो ये थे आपकी आयोडीन डिफिशियंसी, इसके कारण गोइटर जो मेन डिजीज होता है मैंने आपको समझाया इसमें पूरा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है। व्हाट शुड वी ईट, हमें अपने भोजन में क्या क्या खाना चाहिए। द टर्म
The term diet refers to food eaten by human beings. जो हम खाने में खाते हैं उसको हम बोलते हैं डाइट, ये हमारी डाइट होती है। A balanced diet consists of all the nutrients which are important for the proper growth and development of the body. एक बैलेंस डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स, सभी मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन्स जिसमें हो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ऑयल, मतलब ओवरऑल सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, जो कि हमारी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बॉडी के लिए। फूड जो है हमें डेली रिक्वायर्ड है एनर्जी के लिए ताकि हम वर्क कर सकें और हमारी ग्रोथ होती रहे। रिपेयर ऑफ टिश्यू, जो हमारे टिश्यूज हैं उनमें रिपेयरेशन, जैसे कोई भी इंजरी हो जाती है तो रिपेयर होता रहता है टिश्यू, तो इसके लिए भी जरूरी है। और रिप्रोडक्शन के लिए भी एक बैलेंस डाइट हमारे लिए जरूरी है। ए बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। बैलेंस डाइट वेजिटेरियन में भी आती है, नॉन वेजिटेरियन भी कंज्यूम कर सकता है बैलेंस डाइट को। A balanced simple meal is more nourishing than an imbalanced greasy or junk food। एक जो बैलेंस डाइट है वो कई ज़्यादा अच्छी है इससे, एक जंक फूड वाली डाइट से, एक इम्बैलेंस डाइट से। डीप फ्राइड फूड्स लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। जो अगर हम डीप फ्राई फूड वगैरह कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू एक बैलेंस डाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है। ऑयली एंड स्पाइसी फूड may have good taste, but they may not be quite nutritive। ऑयली और जो स्पाइसी फूड है जो आपकी टेस्ट बड के लिए अच्छा है, मतलब आप टेस्ट अच्छा फील करते हैं जिससे, उसमें क्या होता है बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो आपको टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा खाने में, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम होते हैं। स्टेल एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। जो रोटन फूड है, जो भी मतलब गल गया है या बासी फूड है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है, इसलिए हमें उसके कंजप्शन से बचना चाहिए। ईटिंग लोड्स ऑफ फ्राइड आइटम्स लाइक समोसाज, कचौरीज, ब्रेड पकोराज में नॉट प्रोवाइड यू इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। जो हम तली हुई चीज़ें खाते हैं जैसे समोसा वगैरह, ब्रेड पकोड़े, इनमें क्या है आपको इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ मतलब अब अच्छी सेहत के फैक्टर्स क्या है, कारण क्या क्या है। पहला फैक्टर है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी। मतलब माल न्यूट्रिशन क्या है, जो भी हम एक एज होती है उस एज पर अगर हमें वो न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो हम उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। जैसे among the poor families children eat a large amount of starchy food without adequate amount of protein in their diet। Sometimes they can't even get one square meal a day। This can result in starvation, deficiency of protein, carbohydrates, and fats। These contains these conditions are termed as protein energy malnutrition, also called PCM, protein calorie malnutrition। अगर हमारी डाइट में क्या ना हो अच्छे प्रोटीन न्यूट्रिशन, जो भी हमें न्यूट्रिशन चाहिए डेली वर्क वर्क के लिए, तो हम उस डाइट को माल न्यूट्रिशन डाइट कहते हैं। जैसे अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट ना हो तो उस कंडीशन, सॉरी, अगर हमारी डाइट में प्रोटीन अच्छी, मतलब अच्छी लेवल में प्रेजेंट ना हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन
और प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन, मतलब उस डाइट में प्रोटीन की कमी है। इस कंडीशन में क्या होता है, सच कंडीशन कैन रिजल्ट इन टू प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। दो प्रॉब्लम मेनली हमें सीन करनी पड़ती है इसमें। एक तो है क्वाशियरकर और मैरेस्मस, ये प्रॉब्लम आती है हमारी बॉडी में। सो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। क्वाशियोरकर इज सीन इन इन्फेंट्स अप टू दी 3 years ऑफ एज। जो 3 साल से कम के बच्चे हैं उनमें ये ज्यादा नजर आती है। क्यों नजर आती है? When their diet does not contain enough milk, जब उनकी डाइट में अच्छी मात्रा में, मतलब जो उनको नीड है, जितने मिल्क की उनको नीड है दूध की, तो वो नहीं मिल पाता, तो इसके कारण ये जो माल न्यूट्रिशन डिजीज है वो आती है। ये प्रॉब्लम उस बच्चे की बॉडी में आती है। एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है, देयर इज ए डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड गेट रिटार्डेड एंड द फेस फिट एंड एब्डोमिनल रीजन गेट्स। इसमें क्या आता है, बॉडी में, पूरी बॉडी में, लेग्स में, एब्डोमिनल रीजन में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ जाती है। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का डिस्कलरेशन मतलब हेयर का जो रंग है वो उड़ने लग जाता है, वाइट होने लग जाते हैं हेयर। डायरिया आर आल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन, ये भी कॉमन हो जाता है उन बच्चों में। नेक्स्ट जो है मैरास्मस के बारे में। ये क्या है, ए चाइल्ड सफर फ्रॉम मैरास्मस व्हेन ही सी इज स्टार्विंग नॉट गेटिंग इनफ फूड एज ए रिजल्ट। एक कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है जब कोई बच्चा या बच्ची उसमें स्टारवेशन हो जाते हैं, मतलब उनको नॉट गेटिंग इनफ फूड, मतलब जो जितना फूड की उनको जरूरत होती है उतना फूड उनको नहीं मिल पाता। उस कंडीशन में क्या होता है, ये डिजीज होता है मैरास्मस। एज ए रिजल्ट देयर इज डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इस डिफिशियंसी के कारण हमारी बॉडी में, जो भी उनकी बॉडी में प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की कमी आ जाती है बहुत ज्यादा। These deficiency cause a wasting of muscles and child become very thin। क्या होता है, अगर ये डिफिशियंसी उस चाइल्ड की बॉडी में एंटर कर जाती है तो उसकी वेस्टिंग ऑफ मसल्स, वेस्टिंग ऑफ मसल्स मतलब उसकी मसल्स का साइज है वो रिड्यूस होने लग जाता है और वो बिल्कुल, चाइल्ड बिल्कुल थिन हो जाता है। इस स्लाइड में दिखाऊं आपको। इस कंडीशन में क्या होता है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, क्योंकि उसको जो फूड कंपोनेंट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है और प्रोटीन्स है, ये तो उसकी डाइट में है ही नहीं। उसकी डाइट में क्या नहीं होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। इसकी वजह से स्टारवेशन हुआ। स्टारवेशन क्या करता है फिर, वेस्टिंग ऑफ मसल्स। इसीलिए कोई भी डॉक्टर है वो रिकमेंड करेगा आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए आपको। नेक्स्ट जो है ओबेसिटी, मतलब ओवरवेट की कंडीशन होती है। हमारी बॉडी में क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी में वेट और हाइट दोनों का प्रोपोर्शन अगर ठीक है तो
वो होती है अच्छी बॉडी, एक अच्छी बॉडी हम कह सकते हैं, उसको मान सकते हैं। Some individuals some individuals have a tendency to eat more than what is needed by their body. कुछ ऐसे मतलब ऐसे बच्चे होते हैं या कुछ बड़े होते हैं जो कि जिनमें क्या होता है, ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा खराब होती है। वो क्या करते हैं, या तो वो पूरा दिन खाते रहते हैं, या उनका कुछ ऐसा मन भी करता है शायद उनका खाने को, जिसके कारण क्या होता है, उनका बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट एक्स्ट्रा कैलोरीज, जो कि उनको नीड भी नहीं है, वो उनकी बॉडी में अगर ऐड हो जाएगी तो उससे क्या होगा, चर्बी बनने लग जाती है आपके स्किन के अंदर। द एक्स्ट्रा कैलोरीज गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन, जिसको हम कहते हैं ज्यादा चर्बी बन गई मतलब। द पर्सन बिकम ओबेस इन प्रॉपर फूड हैबिट लाइक ईटिंग फ्राइड फूड। फ्राइड फूड खाने से, जैसे हाई फ्राइड फूड में क्या होता है, हाई फैट होता है, हाई एनर्जी होती है। अगर आप कोई भी वर्क नहीं करोगे, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते आप, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये जो आपकी स्किन के अंदर है फैट स्टोर हो जाता है, जिसके कारण ओबेसिटी आती है। ओबेसिटी लीड टू मैनी हेल्दी प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी के कारण और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, चलने फिरने में भी आती है। स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेशन घट जाता है उस बच्चे का जिसमें ओबेसिटी होती है। सो आज की थे इतना ही चैप्टर, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है यहाँ पे। कल जो है आपकी वीकेंड पर, देखिए आपकी कोई भी क्लास नहीं होगी। वीकेंड पर आपका सिर्फ अब से टेस्ट होगा। कल जो है आपका सैटरडे 11 AM को 11 बजे आपको चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट देना है। सो इस टेस्ट का जो फॉर्मेट होगा, टेस्ट फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव टाइप ये टेस्ट होगा, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 जो डिफिकल्टी लेवल होगा, इजी लेवल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 मीडियम लेवल के क्वेश्चन होंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 to 15 होंगे आपके डिफिकल्टी लेवल के। फॉर एवरी राइट आंसर आपको 1 मार्क्स डिनोट होगा। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। इस टेस्ट के आगे रूल्स मैं आपको टेस्ट शुरू होने से पहले ही बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सो जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करे और शेयर भी कर दे। तो थैंक यू, बाय।